में कथा का रसा साधन कर रहे थे। जैसे द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला पहना दिया, दुर्योधन क्रोध से भरा हुआ चल पड़ा। चलो साथियों, अपने अपमान का बदला न लिया तो मैं भी गंधारी मां का लाल न कहलाऊं, दुर्योधन न कहलाऊं। साथ में मामा शकुनी है। आज दुर्योधन और मामा शकुनी जा करके दुर्योधन अपने अंधे पिता के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोला, पिताजी प्रणाम। कहो बेटा दुर्योधन, क्या कहना चाहते हो? पिताजी सुनो कि पांडवों की काली करतूतों से मिट गई नींव भाईपन की, और हिल गया हृदय कौरव का, उड़ गई नींद दुर्योधन की। पिताजी, मैं जिस जगह पर जाता हूं पांचों पांडव मिलकर के मेरा अपमान कर देते हैं। मैं अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूं। बेटा, जैसे तू मेरा पुत्र है वैसे पांडव कैसे अपने बेटों को आपस में लड़ने के लिए कह दो? तुझे ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए था। और ये माता जी के द्वारा 11 रुपए का दान भगवान के चरणों भेंट है। मुरली वाले सदा खुशहाल रखिए। और ये छोटी सी गुड़िया है श्रेया पाल, बिटिया के द्वारा 51 रुपए का दान ये भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। भगवान ये बिटिया विद्यामान हो, सदा अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करे और अपने पूरे परिवार का मस्तक ऊंचा रखे। बेटा दुर्योधन, आपस में भाई भाई मिलके रहो। जब भाई भाई में बैर हो गया तो न कौरव बचेंगे न पांडव, एक एक करके सभी भाई मारे जाओगे। क्योंकि सुनो बेटा दुर्योधन, कि तुम लोगों की एक किताब देख बाहरी शस्त्र घबराएंगे। जब भाई भाई मिलके रहोगे तो बाहरी शस्त्र घबराएंगे। जब आपस में बैर हो गया तो क्या होगा जानते हो? वरी ना करो बेटा दुर्योधन, वरी ना करो। पांडव सारे ही मिलकर मारे जाओगे। वरी ना करो पांडव सारे। दुर्योधन बाहरी शस्त्र घबराएंगे। वरी
बेटा एकता में रहो। एकता में बहुत बड़ा बल होता है। जब आपस में बैर हो गया तो न कौरव बचेंगे न पांडव, एक एक करके सभी भाई तुम मारे जाओगे। तू चला जा यहां से, मैं तुझे युद्ध की आज्ञा नहीं दे सकता। क्रोध से भरा हुआ चल पड़ा, जाकर के गंधारी मां के सामने पहुंचा, झुक करके प्रणाम किया। बोला मैया प्रणाम। कहो बेटा दुर्योधन। मां मैं युद्ध करना चाहता हूं। किससे? पांडव से। अरे बेटा तुझे ये कहने से पहले विचार करना चाहिए था। कौन ऐसी मां है जो अपने बेटों को आपस में लड़ने के लिए कह देगी तू यहां से चला जा, जैसे तू मेरा पुत्र है वैसे पांडव, आज के बाद युद्ध की बात मत करना, तू चला जा। साथ में शकुनी है विदुर जी के पास पहुंचा, विदुर जी से युद्ध की आज्ञा मांगी, विदुर जी ने फटकार कर भगा दिया। चला जा तू यहां से, एकता में रहो। फिर चल पड़ा। साथ में मामा शकुनी है गुरु द्रोणाचार्य जी के सामने जाकर के प्रणाम किया। बोला गुरुदेव प्रणाम। कहो बेटा दुर्योधन। गुरुदेव मैं अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूं, क्योंकि जिस जगह पर जाता हूं वो पांचों पांडव आकर के मेरा अपमान कर देते हैं। जैसे ये कहा गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं बेटा एकता में रहो, जैसे तू मेरा शिष्य है वैसे पांडव। कैसे मैं लड़ने के लिए कह दूं? गुरुदेव वो दिन कौन सा होगा जिस दिन पांडव युद्ध में आमने सामने खड़े होंगे, अपने एक एक अपमान का बदला न लिया तो मैं भी गंधारी मां का लाल न कहलाऊं। अरे बेटा समझ गया। लेकिन याद रखना दुर्योधन, यदि भाई के प्रति भला नहीं कर सकते तो कभी भाई के प्रति बुरा भी मत सोचो। क्योंकि सुनो बेटा दुर्योधन, कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं जो बन सकते तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। और ये आदरणीय हमारे श्री भैया जी हैं चंद्रसेन विश्वकर्मा जी, जो आदरणीय हमारे श्री भैया जी हैं चंद्रसेन विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 51 रुपए का दान बाकी बिहारी चरण भेंट हुआ है। बाकी बिहारी सदा आपका परिवार का ख्याल रखे। भला किसी का कर न सको बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। बेटा एकता में रहो। जो भाई भाई का प्रेम का धागा है, इस धागे को मत खींचो कि भाई भाई का प्रेम का धागा टूट जाए। हर रिश्ते का भक्तों एक धागा होता है, भाई भाई के प्रेम का धागा होता है, सास बहू का प्रेम का धागा होता है, देवरानी जिठानी का प्रेम का धागा होता है। और ये अन्नू और पूजा बहन है 21 रुपए का दान बाकी बिहारी चरण भेंट किए हैं।
भगवान ये बच्चों की जोड़ी सलामत रखें, सदा अपने माता पिता के परिवार का मस्तक ऊंचा रखें। बांके बिहारी तो कहते हैं हर रिश्ते का एक धागा होता है, तो आज कहते हैं भाई भाई का प्रेम का धागा होता है। अरे धागे को इतना मत खींचो, इतना मत खींचो कि वो बीच से धागा टूट जाए। जब एक बार भाई भाई के प्रेम का धागा टूट गया तो जीवन में पहले जैसा कभी नहीं जुड़ सकता है। एक उदाहरण लो, माताओं एक धागा लो और एक धागे को इतना खींचो कि बीच से टूट जाए। एक बार वो धागा टूट जाए फिर पहले जैसा जोड़ना चाहो जुड़ेगा, जुड़ेगी लेकिन वो गांठ पड़ जाएगी, वो गांठ कभी जीवन में खत्म नहीं हो सकती है। तो इसलिए बेटा वो गांठ ना पड़ने दो, भाई भाई में मिलकर रहो। मैं तुम्हें युद्ध की आज्ञा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, तू चला जा यहां से। क्रोध में भरा हुआ चल पड़ा और जाकर के भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दादा प्रणाम। कहो बेटा दुर्योधन, बड़े घबराए हुए नजर लगते हो। तो कहने लगे सुनो, दादा मैं पांडव से अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूं। और ये माता जी हैं, और आदरणीय हमारे जो भैया जी राम खिलावन जी हैं, राम श्रोमण भैया जी के यहां से ये 51 रुपए का दान भगवान के चरणों में भेंट किए हैं। बांके बिहारी सदा खुशहाल रखें, सदा परिवार बांके बिहारी हरा भरा बनाए रखें। जैसे युद्ध की बात कही, भीष्म पितामह कहने लगे बेटा एकता में रहो। एकता में बहुत बड़ा बल होता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है तुलसी के मानस में कि बेटा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिस घर में सुमत होती है वहीं तो लक्ष्मी जी का निवास होता है। जिस घर में बैर हो जाए उसी घर से धीरे धीरे करके लक्ष्मी घर से निकल जाती है। घर परिवार दर दर की ठोकर खाने लगता है। भक्तों, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। स्वर्ग वही है घर जिसके घर में पूरे परिवार के एक साथ रसोई में बैठकर भोजन करें, वही घर स्वर्ग होता है। कैसा भी हो सूखा रूखा, जब पूरे परिवार के एक रसोई में बैठकर भोजन करते बड़ा आनंद आता है। वो घर स्वर्ग की भांति होता है। जिस घर परिवार में एक नहीं दो दो चार चार चूल्हा जलने लगे, वो घर होते हुए भी शमशान की भांति लगने लगता है। भक्तों विचार करो, आपके 4 बेटे हो, कौन पिता चाहता कि हमारे बेटों में विभाजन हो जाए? बताओ, कोई चाहता है? जब स्वयं बच्चों को पालता है उस पिता से पूछो कितना अपने बच्चों को प्रेम दुलार देता है। जब बच्चों में विभाजन हो जाता
कोई बेटा भूखा सो गया, माँ से पूछो क्या गुजरती उस माँ से, पिता से पूछो। कोई बेटा हलवा रबड़ी दूध पी रहा है, माँ के सामने भोजन रखते, लो माँ खा लो, माँ पिता कैसे खा ले, क्योंकि एक बेटा मेरा तो भूखा सो गया। जहां 4 रोटी खाते हैं, 1 रोटी खा करके